देवपुर गांव में हरिभाऊ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन मेहनत सच्ची थी। वो रोज सूरज से पहले खेत पहुंच जाता और सूरज डूबने के बाद लौटता। एक दिन हल चलाते समय हल किसी सख्त चीज से टकराया। मिट्टी हटाई तो एक पुरानी सोने की ईंट निकली, भारी चमकदार। हरिभाऊ घबरा गया। उसने सोना घर नहीं ले गया। रात को पहली बार उसे नींद नहीं आई। चोरी का डर नहीं, लालच का डर। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई, हरिभाऊ के खेत में सोना निकला है। अब लोग सलाह देने लगे। कोई बोला छुपा ले, कोई बोला बेच दे, कोई बोला राजनीति में लग जा। हरिभाऊ चुप रहा। उसने वो सोना उठाया और गांव के कुएं के पास रख दिया, सबके सामने। फिर बोला, ये सोना मेरा है, पर ये जमीन सबकी है। अगर इससे झगड़ा होगा तो मुझे ये नहीं चाहिए। पंचायत बुलाई गई। तय हुआ कि सोना सरकार को दिया जाएगा। बदले में गांव के लिए सिंचाई का तालाब बनेगा। साल भर बाद हरिभाऊ का खेत फिर हरा हो गया। वो सोना नहीं रहा, लेकिन पानी आया, फसल आई, सुकून आया। अमलापुर गांव में राकेश नाम का एक सेठ रहता था। उसके 3 ठेले चलते थे। वो बहुत लालची और घमंडी था। वो गांव में किसी को भी ठेला लगाने नहीं देता था। अगर कोई कोशिश करता तो वो चालाकी से उसका ठेला बंद करवा देता था। एक दिन राम और श्याम नाम के 2 दोस्त काम की तलाश में थे। वे सेठ के ठेले पर चिकन खाने गए, लेकिन उन्हें खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। निराश होकर जाते समय राम को एक आइडिया आया। उसने कहा, क्यों ना हम चिकन का ठेला लगाएं? इससे हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोनों बाजार गए, सामान खरीदा और अपना ठेला शुरू किया। जैसे ही चिकन पकने लगा, उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग आने लगे और खाना खाकर बहुत खुश हुए। ये देखकर सेठ का चेला गुस्से में सेठ को बुला लाया। सेठ वहां आकर उन्हें डराने लगा, लेकिन इस बार राम और श्याम ने हिम्मत दिखाई। गांव के लोग भी उनके समर्थन में खड़े हो गए। तभी गांव के मुखिया वहां पहुंचे और सेठ से कहा, इस गांव में हर किसी को मेहनत करने का हक है। यह सुनकर सेठ चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन के बाद गांव के सभी लोग राम और श्याम के ठेले पर ही खाना खाने लगे।